हे गाइस, आई एम के योर स्टोरी टेलर। तो पिछले भाग में हमने जाना था, क्या जाना था? पिछले भाग का बताना ज़रूरी है, आप लोगों को याद होगा ना? याद होना चाहिए। के की स्टोरी सुनते हो ना आप लोग, इतना तो याद रखना बनता है ना। तो चलिए आज हम अपनी कहानी ऐसे ही शुरू करते हैं, पिछला कुछ नहीं बताते हैं, आगे आगे चलते हैं। तो हम अपनी कहानी शुरू करते हैं। चलिए, कहाँ से? हमारे सिंह जी के घर से। तो सिंह जी और अंकित और हमारी बच्चा तीनों लोग ब्रेकफास्ट टेबल पर बैठकर अपना ब्रेकफास्ट कर रहे थे। वहीं दादी माँ, बच्चा वो तुम्हारी असिस्टेंट नहीं आएगी क्या आज तुम्हें लेने के लिए? बच्चा, हाँ दादी माँ, आज वो काफ़ी लेट हो गई हैं, आती होंगी। दादी माँ, ठीक है। फिर ये लोग अपना ब्रेकफास्ट ऐसे ही ख़त्म करते हैं और अपने ऑफिस के लिए निकल जाते हैं। और अब हम चलते हैं अपनी आयुष्वी जी के पास, मसूरी। अलार्म बज रहा था। आयुष्वी जी नींद में ही तकिया उठाकर अलार्म पर फेंक देती हैं। आईएएस बनना था, नींद का दुश्मन नहीं। और वो उठती हैं अपनी पीटी के लिए। हेयर टोटली मेसी, आइज हाफ क्लोज्ड। रूममेट हंसती है। गुड मॉर्निंग फ्यूचर कलेक्टर। आयुष्वी गुस्से में, कलेक्टर तब बनूंगी ना जब ये ट्रेनिंग मुझे ज़िंदा छोड़ देगी। आयुष्वी चलते वक्त थोड़ा लड़खड़ा सी जाती है। अब आप सोच रहे होंगे ना कि रूममेट कहाँ से आ गई। तो हमारी काया मैडम हमारी आयुष्वी जी की रूममेट बनी हुई थी। अब हम ये आपको बाद में बताएंगे कि ये कब और कैसे हुआ। आयुष्वी, देखा काया, अब तो मसूरी भी मेरे खिलाफ साजिश कर रहा है। काया, अच्छा तो तुम्हारे सिंह जी का कोई मैसेज या कॉल नहीं आया क्या? आयुष्वी फ़ोन चेक करती है और आयुष्वी जी का फेस सडनली सेड हो जाता है। कल थोड़ा सा सुना क्या दिया? अकड़ू अभी तक मुंह फुलाए बैठे हैं। काया, क्यों, क्या हुआ, क्या सुना दिया तुमने उन्हें? आयुष्वी, रात से रिप्लाई नहीं दिया उन्होंने। जोधपुर में सुबह नहीं हुई क्या? या फिर किसी स्पेशल मैडम ने उन्हें ब्रेकफास्ट में उन्हें आलू का पराठा खिला दिया? काया, अरे मैडम, कौन सी स्पेशल मैडम, किसके बारे में बात कर रही हो तुम? आयुषी ड्रामा मोड ऑन, वो मिस लिंसी। काया, तुम्हारी जेलसी भी क्यूट होती है। आयुषवी हाँ हाँ ठीक है, चलो अब। फिर ये लोग अपनी पीटी के लिए निकल जाते हैं। अब हम टाइम को थोड़ा शिफ्ट करते हैं। आयुष्वी जी पीटी के बाद हॉस्टल में जा रही होती हैं, पूरी थकी हुई। आईएएस ऑफिसर बनना था, मैराथन रनर नहीं बनना था मुझे। और अपनी सांसें सीधे करते हुए बोलती हैं और सूज देखकर गुस्सा करते हुए, तुम दोनों मेरे पैर के दुश्मन बने हुए हो। काया, अपने सूज पर गुस्सा मत निकालो, सिंह जी से बात कर लो अपने। फिर हमें क्लासेस के लिए भी निकलना है। आयुष्वी पता नहीं वो अकड़ू बात करेंगे भी या नहीं हमसे। फिर आयुष्वी जी अपने रूम में जाती हैं और सिंह जी को कॉल करती हैं। वहीं जोधपुर में हमारे सिंह जी अपने ऑफिस पहुंच चुके थे। अपने केबिन में बैठकर बस अपना वर्क कर रहे थे कि तभी सिंह जी का फ़ोन रिंग करता है। सिंह जी फ़ोन उठाने ही वाले होते हैं कि गेट खुलता है और एंट्री होती है लिंसी मैडम की। हाई हील्स, परफ्यूम का तूफान और कॉन्फिडेंस फुल वॉल्यूम। लिंसी, गुड मॉर्निंग सिंह जी, यू लुक टायर्ड। आई टोल्ड यू लेट मी टेक ओवर सम वर्क। मैं हूँ ना। सिंह जी थोड़ा टेंशन में पर पोलाइटली कहते हैं, थैंक यू, बट काम हमारा है तो हैंडल भी हम ही करेंगे ना, और हम कर लेंगे। सिंह जी अगले ही सेकंड हमारे सिंह जी के पास झुकती है। वैसे दैट्स ब्लू शर्ट सूट्स यू। सिंह जी मन में, बस ये ही शर्ट अब रिपीट नहीं करनी है हमें, नहीं तो आयुष्वी मैडम को पता चला कि किसी ने कॉम्प्लीमेंट दिया है हमें इस शर्ट के लिए, तो वो हमारा शर्ट और हमें पता नहीं क्या करेंगे हमारा दोनों का। तभी फिर से हमारे सिंह जी का कॉल वाइब्रेट होता है। वाइफी कॉलिंग। लिंसी, ओह आईएएस मैडम, इम्पोर्टेंट कॉल। हाँ, हमारे सिंह जी फुल्ली लिंसी मैडम को इग्नोर करते हुए फ़ोन उठाते हैं। आयुष्वी जी, गुड मॉर्निंग मिस्टर बिजी, आज कौन सा वर्ल्ड सेविंग काम में लगे हो? सिंह जी, बस ऑफिस में हैं और अपनी मीटिंग्स में लगे हुए हैं और कुछ नहीं। पीछे से लिंसी मैडम लाउड वॉइस में, सिंह जी कॉफ़ी या लेमन टी? आई नो योर टेस्ट नाउ। आयुष्वी का चेहरा फ्रीज हो गया था। आयुष्वी धीरे से कहती है, अकड़ू आपके ऑफिस में कौन कौन आपका टेस्ट जानता है? सिंह जी तुरंत डोर की ओर जाते हैं और कहते हैं, कोई नहीं, बस वो काम वाली मैडम। आयुष्वी, काम वाली
मैडम या काम वाली? सिंह जी, बिजनेस वाली। काम की मैडम छोड़ो ना यार, वो बिजनेस वाली मैडम, बिजनेस वाली मैडम। आयुषी, हाँ हाँ छोड़ देती हूँ, आप वहाँ एंजॉय करो, मैं यहाँ माउंटेन से हार्ट अटैक ना ले लूँ वो देखती हूँ, है ना? सिंह जी, ड्रामा क्वीन। आयुषी, मुझे बस इतना पता है आपके लाइफ में कोई और मैडम आई हैं और मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। सिंह जी, आप हो ना तो बाकी कोई मैटर नहीं करता हमारे लिए। आयुषी जी चुप हो जाती है, थोड़ा पिघल भी जाती है। ओके ओके, लेकिन अगर वो हाई हील्स वाली ने आपको कॉफ़ी पिलाई ना, तो सिंह जी हम कॉफ़ी पीना ही बंद कर देंगे और कुछ। फिर दोनों हंस पड़ते हैं, पर दोनों के बीच में हल्का सा डाउट रह जाता है। फिर कुछ समय बाद प्रेजेंटेशन स्टार्ट होती है। सिंह जी पॉइंट्स बता रहे थे, बट लिंसी हेडफोन्स निकालकर सॉफ्ट म्यूज़िक सुन रही थी। सिंह जी, आप सुन रही हैं ना लिंसी? लिंसी, ऑफ कोर्स, योर वॉइस इज़ वेरी स्मूथिंग, बैकग्राउंड म्यूज़िक के साथ और भी ज़्यादा अच्छी लग रही है। सिंह जी, हम यहाँ प्रेजेंटेशन दे रहे हैं और मैडम रोमांटिक एफएम सुन रही हैं। और फिर कुछ समय ऐसे ही बीत जाता है और लंच टाइम हो चुका था। आयुषी जी हमारी आयुषी जी का मैसेज आता है कि लंच किया? मिस हाई हिल्स ने डिस्टर्ब तो नहीं किया ना? सिंह जी तुरंत अपना फ़ोन साइड में करते हैं। लिंसी ने देख लिया था। लिंसी टीजिंग मोड में, आयुषी अगेन, शी इज़ वेरी पॉजिटिव ना? सिंह जी, वो हमारी होने वाली वाइफ हैं तो कंसर्न होना तो नॉर्मल है। लिंसी, अच्छा, आपके रिश्ते के लिए मान गए आपके घर वाले, मतलब फैमिली मेम्बर्स? सिंह जी, माने नहीं है तो क्या हुआ, मना लेंगे। लिंसी आंखें रोल करते हुए, बट नॉट योर वाइफ ना? सिंह जी, लाइन क्रॉस मत कीजिए लिंसी मैम। लिंसी, ठीक है, अब हम चलते हैं। फिर हम टाइम को थोड़ा शिफ्ट करते हैं। ऑफिस के बाद उन्हें एक बिजनेस साइड विज़िट करना था और वो बाहर जाने वाले थे। ड्राइवर लीव पर होता है और लिंसी तुरंत बोल देती है, आई ड्राइव, यू सिट विथ मी। सिंह जी का सिंह जी के दिल से आवाज़ आती है, आज या तो हम बचेंगे या हमारी गाड़ी। लिंसी कार स्टार्ट करती है, स्पीड 120 प्लस चल रहा था, म्यूज़िक लाउड, एयर फ्रेशनर का बम फूट चुका था कार में। सिंह जी सीट बेल्ट पकड़कर सीटिंग पोस्टर ठीक कर रहे थे। सिंह जी, प्रभु आज बचा लीजिए ये लिंसी नामक यमराज से, अगली बार से हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे और ना ही इनके साथ कहीं जाने वाले हैं। सिंह जी थोड़ा धीरे, कहते लिंसी से लिंसी लिंसी थोड़ा धीरे चलाइए आप। लिंसी, यू डोंट ट्रस्ट माई ड्राइविंग स्किल्स? सिंह जी, हम अपनी ज़िंदगी को ट्रस्ट करते हैं, ऐसे यमराज रूपी इंसान पर नहीं। लिंसी, क्या 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 कहा सिंह जी आपने? कुछ नहीं सिंह जी, कुछ नहीं, बस आप थोड़ा ध्यान से ड्राइव कीजिए। फिर ये लोग अपनी साइट विजिट करते हैं। लोकेशन एक पुरानी हवेली के पास था, हवा चल रही थी, सराउंडिंग ब्यूटीफुल, और लिंसी को परफेक्ट फिल्मी मोमेंट मिल गया था। लिंसी, अश्विनी, you know, sometime I feel we make a very good team. सिंह जी एकदम एक कदम पीछे हो जाते हैं। सिंह जी, टीम प्रोफेशनल होती है, पर्सनल नहीं। लिंसी, बट व्हाट इफ़ पर्सनल बिकम इंटरेस्टिंग? फिर हमारे सिंह जी का फ़ोन रिंग होता है, वाइफी कॉलिंग। लिंसी स्लो स्माइल से कहती है, टेक इट, लेट हर हियर योर वर्क पार्टनर टू। सिंह जी साइड में जाकर कॉल पिक करते हैं। सिंह जी, हाँ आयुषी जी कहिए, अभी हम मीटिंग में हैं। आयुषी जी, मीटिंग या लिंसी मैडम के साथ हनीमून ट्रायल पर हो आप? सिंह जी, आयुषी जी आप कैसी बातें कर रही हो, हम काम कर रहे हैं अपना। और बैकग्राउंड में लिंसी की लाउड वॉइस, सिंह जी शेल वी गो फॉर लंच टुगेदर? आयुषी जी का लिंसी की वॉइस सुनकर पारा हाई हो जाता है, आप जाओ, काम इम्पोर्टेंट होता है ना। और कॉल कट कर देती है। सिंह जी, आयुषी जी अरे सुनो तो। सिंह जी, यार ये लिंसी का क्या करें हम, ये हमारी ज़िंदगी ख़राब कर देगी। आइए जब से कुछ ना कुछ हो ही रहा है, और बच्चा को भी पता नहीं है इस लिंसी ने क्या किया है, और वो पता नहीं आयुषी जी को क्या बताएंगे, और आयुषी जी हमारा क्या करने वाली हैं। वहीं हमारी आयुषी जी उल्टा मुंह पेट पर गिर जाती हैं, मैं टूट गई हूँ काया। किसने तोड़ा, पीटी टीचर या रनिंग या फिर क्लासेस? आयुषी एकदम से उठकर बैठ जाती है, आंखों में थोड़े आंसू होते हैं उनकी।
अकड़ू ने काया, क्या वीडियो कॉल पे उनका फेस जरा सा भी गंदा नहीं लग रहा था क्या? आयुषी, फेस गंदा नहीं, सिचुएशन गंदी। वो लिंसी ने लंच का ऑफ़र दिया उन्हें। लंच का मतलब ज़रा समझ रही हो? काया एक सेकंड के लिए जेन्युइनली सोचती है। खिचड़ी? आयुषी थोड़ा गुस्सा होकर बोलती है। खिचड़ी नहीं, इंटेंशन। हाई हील्स वाली मैडम की इंटेंशन। आयुषी फिर से बेड पर गिर जाती है। वहाँ वो उनके पास थी और मैं यहाँ माउंटेन से लड़ रही हूँ। काया आयुषी के बाल ठीक करते हुए सॉफ्टली बोलती है। आयुषी, सिंह जी प्यार करते हैं तुमसे यार। आयुषी, प्यार करते हैं पर मुझे टाइम कहाँ देते हैं। सुबह उस मैडम के साथ मीटिंग, फिर लंच, फिर कोई साइड विजिट, और मैं यहाँ एक मैसेज के लिए रो रही हूँ और वो वहाँ उनके साथ गाड़ी में घूम रही है। आयुषी फिर रोने लगती है। काया, मुझे डर लग रहा है वो मुझसे दूर ना हो जाए। काया, पागल लड़की, लोग दूर तब होते हैं जब हम उन्हें पुश करते हैं, और तुम तो उससे और ज़्यादा पकड़ कर रखी हो। आयुषी फिर अपनी आंखें रब करती है और हल्की सी स्माइल पर। काया, वो लिंसी वो एक ट्रबल मेकर है। काया, हाँ वो जो भी हो, पर रोने से क्या होगा। चलो उठो और फेस वॉश करो। आज इवनिंग में सिंह जी को प्रॉपर वीडियो कॉल करना और थोड़ा एटीट्यूड दिखाना, बस थोड़ा। आयुषी मासूम सा फेस बनाकर, कितना थोड़ा? काया, जितना उन्हें समझ आए कि तुम हर्ट हो, पर ये भी समझ आए कि वो सिर्फ तुम्हारे हैं। आयुषी फाइनली हंसती है। मिशन जेलेसी फॉर जस्टिस। काया हाई फाई देती है। मिशन अप्रूव्ड। वहीं दूसरी साइड हमारी श्री मैडम और वेदू वो अपने ऑफिस के लिए निकल चुके थे। अब हम चलते हैं हमारी वेदू मैम के कैबिन में। वेदू एक चेयर पर बैठकर अपना फ़ोन स्क्रॉल कर रही थी। तभी एंट्री लेती हैं हमारी श्री मैडम। फाइल एक हाथ में, ग्लासेस नोज पर और एकदम सीरियस मोड ऑन। श्री, गुड मॉर्निंग वेदू मैम, सिंह सर ने बोला है। वेदू, स्टॉप, पहले तुम मैम कहना बंद करो। बुढ़ा लगती हूँ क्या मैं तुम्हें? वेदिका, श्री, वेदिका जी बुढ़ा नहीं होता, वो बुढ़ी होता है। आप फीमेल हो। वेदू अपनी छोटी छोटी आंखें करके श्री को घूरती है। श्री, तुम ना जी भी मत लगाओ, कोई 60 साल के राजमाता नहीं है हम। श्री, अरे तो क्या बोलूँ फिर मैं आपको? आज हुआ क्या है आपको? और इतने दिनों से तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी आपको। इतने दिनों से तो मैं आपको मैम, वेदू मैम यही कहकर पुकार रही हूँ। वेदू, हाँ तो अब है। श्री, फिर क्या कहूँ मैं आपको? वेदू, वेदिका, सिंपल। श्री, क्या मैं आपको वेदिका कहूँ? वेदू, वेदिका कहो। फिर हमारी श्री कहती है ओके, तो गुड मॉर्निंग वेदिका। वेदू अपनी चेयर पर लीन करते हुए मच बेटर। फिर हम टाइम को थोड़ा शिफ्ट करते हैं और श्री टेबल पर फाइल्स रख रही थी। वेदू उसकी हेल्प करने के लिए कॉफ़ी देती है। वेदू, श्री थोड़ा ब्रेक ले लो, पर वेदू के फिंगर थोड़ी देर के लिए श्री के फिंगर से टच कर लेते हैं। दोनों के हाथ फ्रीज हो जाते हैं। दोनों ही ऑकवर्ड सिचुएशन से बाहर आने की कोशिश कर रहे थे और नॉर्मल होने की कोशिश कर रहे थे। श्री से कॉफ़ी मग थोड़ा सा स्लिप हो जाता है और सीधा हमारी वेदू के दुपट्टे पर, दुपट्टा बोलते हैं आई डोंट नो। वेदू, अरे मेरा दुपट्टा। श्री, आई एम सो सॉरी, एक सेकेंड मैं साफ़ करती हूँ। हमारी श्री वेदू का दुपट्टा साफ़ करने लगती है और वेदू थोड़ा शॉक्ड, थोड़ा ब्लश और थोड़ी ऑकवर्डनेस का कॉकटेल बन जाती है। वेदू, तुम कुछ ज़्यादा ही क्लोज नहीं हो श्री? थोड़ा देखो अपने हाथ कहाँ है। श्री फिर देखती है। सॉरी मैम, सॉरी, वो रिफ्लेक्स था। वेदू, रिफ्लेक्स की स्पीड काफ़ी फास्ट थी। श्री, क्यूट और ऑकवर्ड साइलेंस। फिर कुछ देर ये लोग ऐसे ही साइलेंट मोड पर चले जाते हैं और श्री वहीं पर अपनी डेस्क पर जाकर बैठ जाती है। वेदू, अरे अब ऐसा भी कुछ नहीं हुआ है, आप इस तरह शांत क्यों हो गई? श्री, कुछ नहीं मैम, वो थोड़ा सा बस काम था, वो मैं फाइल रीड कर रही हूँ। फिर हमारी श्री अपने काम में लग जाती है और वेदू अपने काम में। तो अब हम चलते हैं वेदू जी के ऑफिस के 5th फ्लोर पर, जहाँ का लुक बिल्कुल गार्डन जैसा था। काफ़ी सारे प्लांट्स वगैरह लगे हुए थे।
हमारी वेदू वहाँ पर बैठी हुई थी और हमारी श्री साइड में खड़ी होती हैं, साइड में खड़ी होती हैं। वेदू श्री का शर्ट पकड़कर कहती है, हाँ बैठो ना, ऐसे खड़े खड़े स्टाफ जैसा फील होता है। फिर हमारी श्री धीरे से वेदू के बगल में बैठ जाती है। दोनों के शोल्डर्स हल्के से टच हो रहे थे, हल्के से टच हो जाते हैं। श्री तुरंत ही डिस्टेंस मेंटेन कर लेती है और वेदू नॉटी स्माइल के साथ कहती है, क्या हुआ, इलेक्ट्रिक शॉक लगा क्या, इलेक्ट्रिक शॉक लगा क्या। श्री थोड़ा सा, पर ये वेदू मैम को हुआ क्या है आज, कौन सा भूत सवार है इन पर, और कैसी बहकी बहकी बातें कर रही हैं आज ये। वेदू, श्री तुम्हें ये प्रॉब्लम कब से है, आई मीन ये दिन में खुली आंखों से सपने देखने की। श्री फिर होश में आती है, अरे मैम ये कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो तो मैं कुछ सोच रही थी। वेदू, मैं बस इससे आगे फिर कुछ आता नहीं है क्या तुम्हें। फिर एक हवा का झोंका और हमारी वेदू के बाल हमारी श्री के फेस पर आ जाते हैं। श्री स्लो वॉइस में, आप जब मुस्कुराती हो ना तो ऐसा लगता है हवेली का मूड चेंज हो गया हो। वेदू, आपने नोटिस किया श्री, आपको इग्नोर करना मुश्किल है। वेदू की हार्ट बीट बढ़ रही होती है। फिर वेदू हल्का सा श्री के करीब आकर, आप इंटरेस्टिंग हो मैम की दुकान। फिर श्री, और आप बहुत ज़्यादा ही, हमसे भी। तभी एंट्री होती है हमारे अंकित की। अंकित, वेदू, श्री आप दोनों फाइल डिस्कस कर रहे हो या गार्डन में रोमांस करने की प्लानिंग। श्री तुरंत फाइल उठाकर खड़ी हो जाती है। वेदू, भाई आपका टाइमिंग काफ़ी ख़राब है। अंकित, टाइमिंग नहीं, सेंसेस काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। और श्री, आप सीधा ऑफिस में मिलो हमसे। फिर श्री वेदू के तरफ देखकर हल्का सा मुस्कुरा देती है। वेदू भी सॉफ्ट स्माइल रिटर्न करती है। अब हम चलते हैं बच्चा के केबिन में, जहाँ अंकित जी बैठे थे। श्री सामने खड़ी थी। अंकित, श्री आप क्या कर रही थी, भूलिए मत वो आपके बॉस की बहन है, वो भी छोटी। श्री, अरे आपको गलत फहमी हो रही है, ऐसा कुछ नहीं है। अंकित, होना भी नहीं चाहिए। श्री मन में, अच्छा मतलब अपने दोस्त करे तो सही और हम करे तो गलत। आपके बेस्ट फ्रेंड ने भी तो हमारी आयुष्विधि से प्यार किया है, हम कुछ कह रहे हैं क्या। अंकित, अच्छा ठीक है, आप जाइए और बच्चा को भेज दीजिएगा। श्री, जी ठीक है। फिर हमारी श्री वहाँ से निकल जाती हैं और अब हम चलते हैं हमारे सिंह जी के पास। लिंसी, और वो लिंसी की वजह से हमारी आयुष्वी जी गुस्सा तो हो चुकी थी और अब हमारे सिंह जी कैसे क्या समझाएंगे ये उन्हें समझ नहीं आ रहा था। सिंह जी, हमें बच्चा को बताना चाहिए क्या, क्योंकि भाभी माँ फिर से नाराज़ हो गई हैं हमसे। फिर सिंह जी सोचते हैं अगर बच्चा को बताया तो बच्चा और पता नहीं क्या क्या अपना वकील वाला दिमाग लगाएंगी और पता नहीं क्या ही करेंगी वो। फिर नहीं, हमें दादी माँ को बताना चाहिए। सिंह जी बोलते हैं कि हम घर जाके दादी माँ से आयुष्वी जी की बातें करवा देंगे सीधा। वहीं दूसरी ओर हमारी आयुष्वी जी बच्चा को कॉल कर देती हैं और जो भी दिन में हुआ था उन्होंने सिंह जी से जो भी बातें की थी और लिंसी उनके बारे में सब कुछ वो बच्चा को बता देती हैं। और हमारी बच्चा सुनकर, क्या वो लिंसी मतलब वो लहसुन पुदीना वहाँ पर भी पहुँच गई और उन्होंने ऐसा कहा और भाई साहब ने आपको बताया भी नहीं, हम चाहते हैं फिर देखते हैं। आयुष्वी, वो लिंसी नहीं है वो हमें ऐसा लग रहा है ना कि कुछ ना कुछ करने वाली हैं वो। बच्चा, आप फिक्र मत करो भाभी माँ, हम देखते हैं, अभी हम घर जाएंगे ना तब अकड़ू भाई से भी बात करेंगे और वो लहसुन पुदीना उसको भी अच्छे से समझा देंगे, आप फिक्र मत करो। आयुष्वी, हाँ बच्चा तुम्हें समझाओ, तुम्हारे अकड़ू भाई में तो अक्ल है नहीं। और वो मिस लिंसी वो तुम्हारे भाई से बता रहे थे कि वो शादीशुदा है और वो अभी भी अकड़ू के साथ घूम रही है। हाँ भाभी माँ, हमें पता है, उनके हस्बैंड भी आए हैं उनके साथ और फिर भी वो लहसुन पुदीना हमारे अकड़ू भाई के पीछे पड़ी हुई हैं, पता नहीं क्या ही चाहती हैं वो। ठीक है, हम आपसे घर जाकर बात करेंगे और इससे आगे हम नेक्स्ट पार्ट में जानेंगे। और हमें पता है पार्ट छोटा है, एडजस्ट कर लीजिए, अभी हम प्रॉपर टाइम नहीं दे पा रहे हैं, मतलब रिकॉर्ड करने का टाइम नहीं मिल पा रहा है हमें और बस इसीलिए
20 के करीब तो देंगे हम आपको, 20 से नीचे नहीं जाने देंगे इतना। 20 मिनट्स का तो पार्ट्स देंगे हम आपको, ठीक है। 20 प्लस हम थोड़ा सा टाइम चाहिए हमें, फिर उसके बाद हम 20 प्लस भी कर देंगे। ओके, टाटा।